सुप्रभात। कक्षा 12 की छात्राओं, ये हिंदी विषय की कक्षा है और हिंदी विषय में पिछली कक्षा में हम लोगों ने हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में छायावादोत्तर युगीन गद्य का अध्ययन किया और साथ में ही स्वतंत्रोत्तर युगीन गद्य का अध्ययन किया। आज से इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। उन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लिख करके चेक करने के लिए देना है। ये सब आप अपनी फेयर कॉपी जो क्लास वर्क की होगी उसमें करना है। और कॉपी में बता चुकी हूँ कि एक गद्य और पद्य की रखिएगा, एक संस्कृत की, कथा साहित्य की और एक व्याकरण से संबंधित रहेगी। आगे हम कुसुम मैडम से पूछकर आप लोगों को कॉपी और बताएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए पहला प्रश्न हमारा है, शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग कब प्रारंभ हुआ? तो ये देखिए इसमें दिया हुआ है सन 1938 के बाद छायावाद का अंत हुआ। इसके बाद ही साहित्य को छायावादोत्तर साहित्य कहा गया। अर्थात कि इसके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? छायावादोत्तर युग या शुक्ल युग, छायावादोत्तर युग या शुक्ल युग का प्रारंभ सन 1938 में हुआ था। जो इसमें दिया हुआ है उसको पढ़ के प्रश्न का उत्तर आपको बनाना है कि छायावादोत्तर युग या शुक्ल युग का प्रारंभ सन 1938 में हुआ था। अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग के नाम से जाना जाता है या छायावादोत्तर युग को शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के साहित्यकारों का नाम लिखिए। तो स्वतंत्रता पूर्व के साहित्यकार हमारे कौन कौन से हैं? ये देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांत प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल उपेंद्रनाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र अज्ञेय, नगेंद्र, रामरक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय आदि गद्य लेखक स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के साहित्यकार हैं। ये मैंने आपको नाम बता दिया और इसमें से ही आपको मैंने वीडियो भी भेजा है, तो देख करके करना है। अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग की विशेष स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के साहित्यकारों का स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के साहित्यकारों का नाम लिखिए। तो स्वतंत्रता प्राप्त के साहित्यकार कौन कौन हैं? एक तो हरिशंकर परसाई, देखिए इसमें है विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, फणीश्वर नाथ रेणु, कुबेर नाथ राय, धर्मवीर भारती, शिव प्रताप सिंह, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के लेखक हैं। तो उत्तर आप यही लिखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के प्रमुख लेखक इन लोगों का नाम ये है। फिर शुक्लोत्तर युग की विशेषताएं बताइए। तो शुक्लोत्तर युग में जो लेखकों ने रचना करने पर किया है रचना के लिए, वो उसकी विशेषता है। ठीक है, शुक्लोत्तर युग की विशेषता हम आपको इसमें से बता रहे हैं। शुक्लोत्तर युग में निबंधकारों में मानवतावादी दृष्टिकोण के सशक्त प्रतिपादक, जो एक मिनट में आपको बता रही हूँ, ये देखिए, गद्य लेखों की उक्त दोनों पीढ़ियों के हिंदी गद्य में सशक्त बनाया है। उनकी शब्द संपदा में वृद्धि हुई है। उसे जीवन की बाह्य परिस्थितियों, सामाजिक संबंधों, विसंगतियों, आधुनिक मानव के आंतरिक द्वंद्वों और तनावों को व्यक्त करने में सक्षम बनाया है। अनेक नवीन कलात्मक गद्य विधाओं का विकास किया और सब मिलाकर उसे राष्ट्रीय गरिमा प्रदान की। ये इसकी विशेषता है। एक बार सुन लीजिए, स्वतंत्रोत्तर युग की विशेषताएं क्या क्या हैं? कि इन्होंने हिंदी गद्य को सशक्त बनाया, गद्य शब्द संपदा में वृद्धि की, उसे जीवन के बाह्य परिस्थितियों, सामाजिक संबंधों, विसंगतियों, आधुनिक मानव के आंतरिक द्वंद्वों एवं तनावों को व्यक्त करने में सक्षम बनाया है। अनेक जीवन कलात्मक गद्य विधाओं
का विकास किया है और सब मिलाकर उसे राष्ट्रीय गरिमा प्रदान की है। ये आपका क्या है, हिंदी गद्य की विशेषता के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार कौन है? मैं ऐसी बताया, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों का नाम लिखिए। तो वो हमने आपके शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन हैं ये देख लीजिए। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार मानवतावादी प्रतिपादक डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। और उसके अन्य जो निबंधकार हैं वो है राहुल संस्कृतायन, देवेंद्र सत्यार्थी, प्रभाकर माजवे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, रामधारी सिंह और पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ये प्रमुख निबंधकार हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकारों के नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर आदि। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यास लेखकों का नाम लिखिए। ये देखिए, उपन्यास लेखकों में यशपाल, राहुल संस्कृतायन, नागार्जुन, राघेंद्र राघव, उपेंद्रनाथ अश्क, धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु आदि इस युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार लेखकों का नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार लेखक कौन कौन है देखिए, इनका भी मैं आपको नाम बता दे रही हूँ। ये हैं आपके लक्ष्मी नारायण वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, रामवृक्ष बेनीपुरी, राघेंद्र राघव और वृंदावन लाल वर्मा इस युग के प्रमुख नाटककार हैं। ये मैंने आपको प्रश्नों का उत्तर बता दिया है और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी कॉपी में करना है और करके भेजना है। ठीक है बच्चों, इसको बहुत ही ध्यान से आप सुन भी लीजिएगा। आपको मैं पिक भी भेज रही हूँ और किताब का भी भेज रही हूँ, इसकी भी भेज रही हूँ। धन्यवाद।